बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू योर इंग्लिश कोर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले आप लोगों ने जो आपके 4 लेसन आप लोगों ने कवर किए और उसके बाद उससे जो वेरी लास्ट लेक्चर था आपका, उसमें हमने डिस्कस किया था पोएम के कुछ एलिमेंट्स, यानी लिटरेचर क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप जो है वो पोइट्री को नहीं समझ सकेंगे। यानी आपको पता होना चाहिए पोइट्री क्या होता है। लिटरेचर था, लिटरेचर में 2 काइंड होती हैं लिटरेचर की, प्रोज और पोइट्री। प्रोज क्या होता है, पोइट्री क्या होती है, राइटर क्या होता है, पोइट क्या होता है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी पोएम, जो आपका 5th लेसन, जिसमें पोएम दी गई है रिटन बाय वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन इससे भी पहले उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जो जितने भी लेक्चर्स हैं मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग उसको बड़े अच्छे अंदाज से याद करते रहे होंगे। और चूँकि लॉकडाउन अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ, और लॉकडाउन नहीं भी ख़त्म हुआ तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आप हैं घर पे रहें और ये जो सैनिटाइज़र है ना, सैनिटाइज़र ये वाला यूज़ करते रहें, और ताकि आप लोग सेफ भी रहें। देखिए, मुझे आप लोगों का बहुत ख्याल रहता है। मैं कहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत हेल्दी रहें। तो आपका हर किस्म का हल है ना वो मैंने निकाल दिया है। कोरोना आपकी जान छोड़ देगा, लेकिन इंग्लिश ने जान कोई नहीं छोड़नी। इंग्लिश आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, इसलिए क्योंकि आपको हर जगह इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। हर जगह पे, चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, वहाँ इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी बुक्स को जरा ओपन कर लीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं है वो सुनते जाएंगे, ठीक है। तो डैफोडिल्स किसको कहते हैं जी? डैफोडिल्स कहते हैं फूलों को। एक तो फूल होते हैं वो जो आप देते हैं एक दूसरे को, वो वैलेंटाइन डे पे, हालांकि वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो वाला फूल नहीं है। ये फूल हैं और किस्म के, आबी नरगिस वाले फूल, ठीक है। तो आइंदा अगर किसी ने देना हो तो ये आबी नरगिस का फूल दीजिएगा, डैफोडिल्स, ठीक है ना। लेकिन देना नहीं है, आपने सर ने कहा था तो हम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए देखते हैं दोबारा। डैफोडिल्स है जी, आबी नरगिस के फूल को कहते हैं, ठीक है। तो एक पोएट साहब हैं जी, वर्ड्सवर्थ साहब, ये जा रहे थे कहीं पे, इनकी निगाह पड़ गई डैफोडिल्स पर, ठीक है, फूलों पर, और उन्होंने उसकी खूबसूरती को इस अंदाज से लिया कि उसके ऊपर पूरी पोएट्री लिख दी। और मैंने आपको ये भी बताया था, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी जो बहाव होता है ना फीलिंग्स का, उसको पोएट्री कहते हैं। अब जो बहाव है वो कैसे आता है? जितनी ज़्यादा आपके माइंड में अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास वर्डिंग आएगी, वैसे आप लिखना उसको शुरू कर देंगे। तो इसी तरह उसकी भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुई, उन्होंने उसको बहुत अट्रैक्ट किया उन फूलों ने, तो उसने उनके ऊपर जी पोएम लिख दी। तो अब देखते हैं कैसे लिखी, क्या क्या उसके अंदर उसने बयान किया, जरा देखिए। पहला सेंटेंस है, जो सॉरी सेंटेंस नहीं कहेंगे इसको, वर्ड्स कहेंगे, यानी पहले स्टैंजा की फर्स्ट वर्ड्स पहले हम पढ़ेंगे। देखिए, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं तन्हा बादल की तरह घूमता रहा। आई वंडर्ड, मैं घूमता फिरता रहा, लोनली तन्हा, एज अ क्लाउड, बादल की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो वादियों और बुलंदी पर तैरता है। मैं उस बादल की तरह अकेला ही जो है वो इधर उधर तन्हा फिरता रहा, उस बादल की तरह जो वादियों और बुलंदी पर तैरता है। मैं उस बादल की तरह इधर उधर जो है तन्हा फिरता रहा। यानी वो इधर उधर फिर रहा था, वो कह रहा है मैं ऐसे तन्हा फिर रहा था जैसे वादियों के ऊपर बादल फिर जाते हैं, इधर उधर उधर, ठीक है ना। इस तरह से मैं भी तन्हा ही फिर रहा था। देखिए नेक्स्ट, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, जबकि अचानक, when all at once, अचानक, I saw a crowd, I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा। किनका हजूम? host, a host of golden daffodils, मैंने आबी नरगिस के फूलों के एक झुरमुट को देखा। मेरी नजर आबी नरगिस के फूलों के एक झुरमुट पर अचानक से पड़ी। अब देखिए नेक्स्ट, beside the lake,
नदी के करीब, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, नदी साथ साथ चल रही है, नदी के साथ, ठीक है, नदी के करीब, बीनीथ द ट्रीज, अब नदी के साथ साथ दरख्त भी लगे हुए ऊंचे ऊंचे, तो जाहिर बात है वो फूल जो थे वो दरख्तों की तरह, दरख्तों जितने ऊंचे नहीं थे, वो छोटे थे, यानी दरख्तों के नीचे उगे हुए थे, ठीक है, और नदी के किनारे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठंडी हवा में झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। अब रक्स करने से मुराद क्या है? रक्स करने से मुराद ये है कि वो अपने सर हिला रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब के रक्स कर रहे थे, मतलब क्या है कि अपना सर हिला रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे इंसान डांस कर रहे थे वैसे वो डांस नहीं कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आज जो भी फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस किया, लाइट भी नहीं है, फैन चूंकि ऑन नहीं है। क्यों ऑन नहीं है? क्योंकि वीडियो के अंदर फिर खलल पैदा होता है। तो आपको पता है कि पसीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है आजकल, गर्मी है ना, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। चलिए अभी थोड़ा सा सांस ले लें और मैं भी ज़रा इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब हो गया गुड। चलिए अब दोबारा पढ़ते हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। देखिए इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ आप लोगों के लिए। जी जी बिल्कुल, सिर्फ आप लोगों को। तो इसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना, जो जो इस वीडियो को सुनेगा। और एक बार ये भी ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मेरी YouTube पे आने वाली है कल या परसों तक, बहुत जल्द, क्योंकि मैंने चैनल क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से हमारा चैनल जो हमने क्रिएट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब तक इसका लिंक भी पहुँच जाएगा। मैं जल्द ही इस वीडियो को भी उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट देखिए जी, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, वो कहकशां पर टिमटिमाते चमकते सितारों की मानिंद, एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे। कहकशां, मिल्की वे कहते हैं जी कहकशां को। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, वो कहकशां पर टिमटिमाते और चमकते सितारों की मानिंद लातादाद थे। कंटिन्यूअस एज लातादाद है, द स्टार्स दैट शाइन, ऐसे सितारों की तरह जो चमकते हैं, एंड ट्विंकलिंग और टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे, कहकशां पर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए हैं, जो वो फैले हुए थे, दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली लाइन में, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, ऑफ अ बे, झील के किनारे के साथ साथ एक ना खत्म होने वाली लाइन में वो फैले हुए थे। यानी एक ऐसी लाइन थी, यानी वो एक लाइन ऐसी थी जिसके ऊपर वो उगे हुए थे, ठीक है, और दूर तक निगाह डाले तो वो नजर ही आ रहे थे, खत्म नहीं हो रहे थे। यानी एक ऐसी जगह पर वो उगे हुए थे जहां पर क्या था जी, कि वो ऐसा लग रहा था खत्म नहीं होने का नाम ले रहे थे, ऐसा एक ना खत्म होने वाली लाइन में वो उगे हुए थे। नेक्स्ट देखिए, देन थाउजेंड्स सा आई एट अ ग्लैंस, मैंने एक ही नजर में हजारों को देखा। जाते ही उसने एक नजर डाली, नजर डालने के बाद उसने जितने भी नजर में आए बस उसने काउंट भी कर लिया। वो कहता है जी कि मैंने, अब उसने पता नहीं कैसे काउंट कर लिया, हम तो कर नहीं सकते। होता है कभी ऐसा? तो लग रहा है कि कोई झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं है, वो इमेजिनेशन में है, ठीक है ना। अब देखिए ना, वो कहता है कि मैंने हजारों एक ही नजर में देख लिए। अब वो जिन भूत तो था नहीं कि जाते ही काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 हज़ार, ऐसा नहीं था, ठीक है जी। तो वो इमेजिनेशन है। 10,000 saw at a glance, मैंने एक ही नजर में, सॉरी 10,000 कह रहा है, 1,000 दो की बात, वो 10,000 कह रहा है। 10,000 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही नजर में देख लिए। tossing their heads in sprightly dance, tossing their heads, अपने सर को हिलाते हुए, in sprightly dance, और खुशी के साथ रक़स करते हुए, खुशी के साथ रक़स करते हुए और अपने सर को हिलाते हुए मैंने उनको एक ही निगाह में 10,000 डैफोडिल्स को मैंने देखा। ये पोएट कह रहा है ऐसा, मैंने कह रहा। चलो दोबारा देखिए जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, द वेव्स बिसाइड देम डांस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तब तक आप पहले ये देख लीजिए, इसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करता हूँ, फिर उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।